नमस्कार। आज का डोज के इस पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्राइम वीडियो इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जो आया है ना, द फैमिली मैन सीजन 3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट वीडियो। उस पर एक गहरी नजर डालेंगे। छोटा सा एक क्लिप है वैसे तो, लेकिन राज और डीके, मनोज बाजपेयी और हाँ जयदीप अहलावत भी, इनकी मौजूदगी काफी कुछ कह जाती है। मतलब फैंस को एक्साइटेड करने के लिए ये एक जबरदस्त शुरुआत है, नहीं? बिल्कुल, ये सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, ये तो फैंस के लिए एक ट्रीट जैसा है। मेकर्स ने बहुत बहुत कम टाइम में शो का जो एसेंस है उसे पकड़ लिया है। हाँ, और हमारा मकसद भी यही है कि इसमें जो छुपे हुए संकेत हैं, जो थीम्स हैं, उनको थोड़ा समझे। कुछ डायलॉग्स हैं इसमें जो सीधे शो की आत्मा को छूते हैं। जैसे वो एक लाइन है, किसी को तो ये काम करना ही होगा। हाँ, और फिर उसको जोड़ना कि जब देश सुरक्षित होता है, हमारे परिवार सुरक्षित होते हैं। ये तो सीधा श्रीकांत तिवारी के लाइफ का वही पुराना लेकिन हमेशा रेलेवेंट वाला कॉन्फ्लिक्ट है ना? एकदम। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है, मतलब मेकर्स ने इन्हीं पंक्तियों को क्यों चुना होगा? राष्ट्रीय सुरक्षा और ये जो पर्सनल फैमिली सिक्योरिटी है, इसका कनेक्शन सिर्फ थीम की कंटिन्यूटी नहीं दिखाता। अच्छा। हाँ, बल्कि शायद ये इशारा भी है कि सीजन 3 में ये जो टेंशन है ये और ज्यादा पर्सनल, शायद और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हो सकता है कि दांव पहले से भी ऊंचे हों। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और फिर वो थोड़ा मजेदार वाला हिस्सा भी है जब श्रीकांत अपने बेटे से बात कर रहा है। हाँ, बेटा पूछता है क्या कर रहे हो, तो जवाब कुछ नहीं बेटा, हम बस खेल रहे थे। और फिर कोई और पूछता है तो कहते हैं मैं एक लाइफ एंड रिलेशनशिप काउंसलर हूँ। ये तो छिपाना है, ये डबल लाइफ। वही तो, ये कमाल का कॉन्ट्रास्ट है ना? मतलब इतना सीरियस हाई स्टेक्स काम और उसको छुपाने के लिए इतना नॉर्मल, ऑलमोस्ट कॉमिकल बहाना। हाँ, ये दिखाता है कि शो का वो जो यूनिक मिक्सचर है, सीरियस जासूसी और रोज की फैमिली लाइफ की खींचतान, वो तो रहेगा, पर इस बार अनाउंसमेंट में इस ह्यूमर वाले पहलू पर थोड़ा जोर देना, शायद दर्शकों को ये याद दिलाना है कि देखो, टेंशन बढ़ेगी पर शो का वो लाइट हार्टेड अंदाज कहीं नहीं जा रहा। लेकिन एक सवाल है, क्या ये फॉर्मूला अब भी उतना ही फ्रेश लगेगा? मतलब दर्शकों को सीजन 3 से कुछ नयापन भी तो चाहिए होगा ना, और खासकर जब जयदीप अहलावत जैसे इतने बढ़िया एक्टर का नाम सामने आ रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने, और मुझे लगता है कि जयदीप अहलावत का नाम आना ही शायद उस नएपन का सबसे बड़ा हिंट है। ओह, कैसे? हो सकता है इस बार श्रीकांत का सामना किसी ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा पर्सनल या बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल किस्म के दुश्मन से हो। कोई ऐसा जो इस नेशनल वर्सेस फैमिली वाले बैलेंस को हिलाकर रख दे। अच्छा। तो ये सिर्फ एक्शन या ड्रामा नहीं रहेगा, बल्कि किरदारों की जो डेप्थ है, उनके रिश्तों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको भी नई परतें मिलेंगी शायद। तो कुल मिलाकर देखें तो ये छोटी सी अनाउंसमेंट काफी इफेक्टिव है। उत्सुकता तो जगा ही दी है। बिल्कुल। ये साफ है कि द फैमिली मैन का वो जाना पहचाना थ्रिल और फैमिली वाला ड्रामा लौट रहा है, लेकिन शायद एक नए, ज्यादा इंटेंस फ्लेवर के साथ। मनोज बाजपेयी तो हैं ही, और जयदीप अहलावत का जुड़ना, वो तो सोने पे सुहागा है। निश्चित रूप से ये अनाउंसमेंट कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है। ये ऑडियंस को एक भरोसा देती है कि जिस शो को उन्होंने इतना पसंद किया वो अपने कोर में वैसा ही रहेगा, लेकिन इवॉल्व होके वापस आ रहा है। यहां से एक विचार दिमाग में आता है, आने वाले सीजन में श्रीकांत अपने इस दोहरे जीवन के बढ़ते प्रेशर को, देश पर जो नए खतरे आ सकते हैं और उसका परिवार पर जो असर पड़ेगा, उसे झेलेगा कैसे? क्या ये बैलेंस बनाना अब और भी मुश्किल हो जाएगा उसके लिए? मुझे लगता है यही सबसे बड़ा सवाल है, और शायद सीजन 3 का सेंट्रल पॉइंट भी यही होने वाला है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि वो अपनी दोनों जिम्मेदारियों, देश और परिवार के बीच कैसे जूझता है, खासकर तब जब दुश्मन शायद उसके और भी करीब आ जाए। तो ये था द फैमिली मैन सीजन 3 की घोषणा का हमारा छोटा सा विश्लेषण, हमारी ये बातचीत। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये आज का डोज का पहला अंक था। अगर आपको ये डिस्कशन इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, ताकि आप आगे भी ऐसे ही एनालिसिस और डिस्कशंस देख सकें। बिल्कुल।